नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आपने जो देखा, ये नारे जो लग रहे हैं, इसमें आपने सुन तो लिया ही कि किसके खिलाफ लग रहे हैं। जी हां, नारे लग रहे हैं भोपाल की वर्तमान सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर फिर सुर्खियों में है, और तब सुर्खियों में है जब ठीक एक दिन बाद, यानी कल शाम को 24 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रोड शो करने वाले हैं। रोड शो के ठीक पहले वर्तमान बीजेपी सांसद, भोपाल की सांसद निवर्तमान होने वाली हैं। वे अभी 4 जून को जब नतीजे आएंगे और लोकसभा भंग होगी तो वे पूर्व सांसद हो जाएंगी। लेकिन उसके ठीक पहले ये जो नारे आपने सुने कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मुर्दाबाद, बड़ी ताकत के साथ, जोश के साथ नारे लगा रहे हैं। और लोग क्यों नारे लगा रहे हैं, मैं इस कहानी को आपको बताता हूं। ये पूरा का पूरा मामला भोपाल का है। भोपाल में एक क्षेत्र है नेवरी। उस क्षेत्र में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोई जमीन खरीदी है। 5000 स्क्वायर फीट का एक टुकड़ा है, जिसे जमीन का जो टुकड़ा है उसे लेकर विवाद है। और यह विवाद बीती रात, यानी 22 और 23 अप्रैल की दरमियानी रात का है। आरोप यह है कि इस क्षेत्र में आधी रात को प्रज्ञा सिंह ठाकुर के जो जमीन पर कुछ काम के लिए लोग पहुंचे थे, और काम के लिए पहुंचे लोगों ने इसी जमीन से लगे शमशान घाट की दीवार को ध्वस्त कर दिया। यह आरोप वहीं उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग लगा रहे हैं, और उनका दावा है कि 300 साल से भी ज्यादा वक्त से स्थापित इस शमशान घाट की भूमि पर कब्जे का प्रयास हुआ है। सुनिए, वो क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। वहां का एक शिकायत करता है, उसका क्या आरोप है, पहले वो सुनिए, फिर हम करते हैं आगे की बात। हमारे शमशान घाट जहाँ पे 300 साल पुराने हैं, और प्रज्ञा मैडम ने प्लाट लिया उधर 5000 स्क्वायर फीट, और हमारा मौका ये तोड़ दिया शमशान घाट। प्रज्ञा ठाकुर खुद आई थी यहाँ पर? हाँ, खुद आई थी। 9 बजे रात को प्रज्ञा ठाकुर खुद आई। सुना आपने, ये जो उसी क्षेत्र, नेवरी क्षेत्र में जहां साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की भूमि है, 5000 स्क्वायर फीट का एक कोई टुकड़ा है, जिस पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर राष्ट्र के निर्माण के लिए कोई आश्रम की स्थापना करने जा रही हैं। ये स्वयं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से बताया गया है। लेकिन वो जो शख्स है, उसका दर्द या मर्म क्या है, वो बता रहा है कि इस भूमि पर कहीं ना कहीं जो एक जेसीबी मशीन चला दी गई, वो शमशान घाट 300 साल पुराना बोल रहा है। उसी के बीच में एक महिला साथ खड़ी है, बुजुर्ग महिला, वो कह रही 500 साल पुराना है। खैर, 300 और 500 साल पुराने की बात तो अपनी जगह, लेकिन ये सत्य है कि वहां एक विवाद खड़ा हो गया है, विवाद पैदा हो गया, और विवाद जुड़ा है भोपाल की वर्तमान सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से। और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विवाद दोनों शायद एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले 4 PM ने एक खबर दिखाई थी, अपने दर्शकों को याद होगा, वो सीहोर की थी। भोपाल संसदीय क्षेत्र के हिस्से सीहोर में कैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक अवैध शराब की दुकान, अवैध शराब का कारोबार का अड्डा, उसके जहां शराब वहां मौजूद थी, उसका हथौड़ा चलाया गया था। वो दृश्य भी आपको याद होगा। देखिए, वो फिर से आपको दिखलाते सुनाते हैं। और वो जो सीहोर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका होने का आरोप मड़ा था, और उस पर बिफर गए थे विधायक। उन्होंने कहा था कि उन्हें बदनाम करने की साजिश है। बड़ा वाद और विवाद हुआ था। देखिए, वो भी एक दृश्य याद आ जाएगा आपको, वो पूरी की पूरी 4 PM की खबर कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उस स्थल पर कैसे पहले हथौड़ा चला रही थी, और हथौड़ा चलाने के बाद वहां जो स्कूल के सामने ये अड्डा चलने का आरोप था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, वहां से शराब की बोतलों को कैसे ध्वस्त किया गया था, तोड़ा गया था, उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। वो दृश्य देखिए, फिर हम करते हैं और आगे की बात। सर प्लीज सर, थोड़ा पीछे हो जा। पीछे हो तुम तो भैया। अरे सर आप पीछे हो। सर आप
भैया एक बात भैया एक बात बोले गाँव में दीदी आप इधर निकल आइए। नहीं सुनो, ये बॉटल उठाना, बॉक्स का बॉक्स वहाँ रखना, ठीक है? और उसके बाद उसमें आग लगा देना, ठीक है? मैं आग नहीं फोड़ के भर ले जा फोड़ने वाले ना तो ये सीहोर का वो दृश्य था। इसे भी लेकर मामला शिकवे शिकायतों में पहुंचा था। जो वहां के जिला आबकारी अधिकारी थे उनके ऊपर गाज गिरी थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। तमाम आरोप प्रत्यारोप चले थे। वो तो मामले का क्या हुआ अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ। मसला मामला जांच में। और अभी जो ताजा मामला है जो 22 और 23 अप्रैल की दरमियानी रात का है, ये भोपाल का है। भोपाल के नेवरी क्षेत्र का है। नेवरी में जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जहां जमीन ले चुकी हैं, खरीद चुकी हैं, उस जमीन पर उसका समतलीकरण चल रहा था। वहां वो आश्रम बनाने वाली हैं। ये बात स्वयं प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने स्पष्ट की। और वो आरोप जो आपने देखे, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, उसी क्षेत्र से लगा जो पूरा का पूरा इलाका है, और उनका वहां जो शमशान घाट है जिसकी भूमि तोड़ी गई, आपको ये नेपथ्य में वो दिख रहे होंगे कि भूमि गिरी, वो जो शमशान घाट की दीवार है वो गिरी हुई है, और सब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और एक बार फिर सुनिए, फिर देखिए, एक बार वो नारे सुनिए लोगों के जो जिसके आक्रोशित होकर उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर लगाए और आरोप क्या लगाए, वो सुनिए पहले। ये पूरा माजरा और मसला और मामला है। और इसमें दिलचस्प ये है कि रात 1:40 पर, यानी 22 और 23 अप्रैल की जो दरमियानी रात शुरू होती है, रात 12 बजे के बाद अगली तारीख लग जाती है, अगला दिन लग जाता है। मंगलवार का आज दिन है, तारीख 23 अप्रैल है, और उसमें 1:40 पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक एक्स किया है। और एक्स में आरोप क्या लगा रही हैं वे कह रही हैं अपने एक्स में, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल की वर्तमान सांसद, कि भोपाल में भू माफियाओं का वर्चस्व है। आज मंदिर के लिए खरीदी गई भूमि पर जेसीबी से भूमि समतलीकरण का कार्य कई दिनों से चल रहा था। अभी 2 घंटे पूर्व भू माफियाओं के लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है और ट्रस्ट की भूमि पर चल रहे कार्य को रोककर जेसीबी के ड्राइवर को पीटा, जेसीबी को तोड़ा फोड़ा और बहुत हानि पहुंचाई। कलेक्टर कमिश्नर को मैंने अवगत तुरंत कराया है। मैं भी अपने गृह विभाग को सतर्क कीजिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव को कहा है, और मैं भी मौके पर गई थी। पुलिस ने मुझे वापस भेज दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, अपने गृह विभाग को सतर्क कीजिए, भू माफियाओं पर लगाम कसें। राष्ट्र कार्य निमित्त ली गई भूमि को ना 1 इंच भी किसी को दूंगी और ना ही किसी की 1 इंच लूंगी। और जो हानि भू माफियाओं ने की है उसकी भरपाई भी उन्हीं से की जाए। जो लोग इस काम में लिप्त हैं उनके विरुद्ध FIR करके कठोरतम कार्रवाई की जाए। यह एक्स साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का है जो उन्होंने रात 1:40 पर किया है। मामला पुलिस में पहुंच चुका है। हमने भोपाल पुलिस से 4 PM ने बात की। संबंधित जो थाना क्षेत्र है उसके TI ने 4 PM को बताया कि शिकायत हमें प्राप्त हुई है। वहां जो JCB मशीन चलाई जा रही थी उसे भी हम मौके से थाने लेके आए थे और बाद में हमने सुपुर्दगी पर छोड़ दी है। पूरा का पूरा मामला जांच के दायरे में लिया गया है। मामला भूमि के कुछ जो वहां का क्षेत्र को लेकर है, तो उस क्षेत्र से जुड़ा मसला मामला होने के चलते, चूंकि ये राजस्व से जुड़ा विवाद है, तो हमने राजस्व विभाग को ये पूरा मामला रेफर कर दिया है। उनसे इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। ये बिल्कुल ठीक है, ये एक मसला मामला है। अभी FIR नहीं हुई है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग किस पे की है कि जो विरोध कर रहे थे उन्होंने उनको भूमाफिया बताया कि ये भूमाफिया है। वो जो कहीं उसके हो सकता है पीछे कुछ और भी लोग हों। हमें अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से हमने संपर्क करने का प्रयास किया, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है 4 PM की, लेकिन उनका एक्स है सामने जिसमें उन्होंने एक्स में इस पूरे मामले का खुलासा आधी रात को कर दिया था।
दिलचस्पी है कि देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पहले दौर की वोटिंग में 6 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, बाकी बची हुई 23 सीटों पर वोटिंग होनी है। जो भोपाल लोकसभा सीट है जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हाथों में है, 7 मई को यहां वोटिंग होना और उसके पहले ये बवाल कट रहा है। और बवाल भी किस लिए कि वहां एक जो आश्रम का निर्माण करना है और एक जो सनातन का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाना है। तो ये सब इस वक्त निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी खेमा इससे अचंभित है। बोलने की किसी में ताकत दिखती नहीं है। और याद करिए, ये वही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व जो मौजूदा है, मोदी और शाह, इन्होंने ही इन्हें भोपाल में उतारा था। किसके खिलाफ उतारा था? दिग्विजय सिंह के खिलाफ। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आया था तो बड़ा एक विस्मय वोटरों में भी हुआ था और भारतीय जनता पार्टी खेमा भी थोड़ा सा अवाक रह गया था कि उनके नाम को लेकर चर्चा नहीं थी। लेकिन जैसी मोदी शाह एक अचंभा पैदा करने वाला, विस्मित करने वाला फैसला लेते हैं, वैसा कुछ था। अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं वही जो उनका फैसला था बार बार उनके आड़े आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही, जब यहां एक विवाद हुआ था मध्य प्रदेश में, उन्होंने गांधी और गॉडसे वाला जो एक मसला था, गॉडसे की जो पैरवी की थी, तब से ही वे नाराज थे और जो टिप्पणियां उनकी थी उस टिप्पणियों पे बेहद आहत नजर आए थे प्रधानमंत्री। उन्होंने कह दिया था कि वे कभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को माफ नहीं करेंगे और दिखा भी, हुआ भी। वे 5 साल सांसद नहीं, लेकिन वो तालमेल नहीं दिखा जो जिस दौर या जिस बात के लिए आज अमित शाह और मोदी की बीजेपी को जाना जाता है, वो सनातन, वो धर्म, वो हिंदुत्व और उसकी बड़ी कट्टर समर्थकों में शुमार है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लेकिन इस समय तो वो मोदी उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, ये साफ निकल कर आता है। टिकट कट चुका है उनका। अब जो कुछ चल रहा है, और मैंने जैसे बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में रोड शो है। रोड शो किस लिए है कि जो मौजूदा उम्मीदवार हैं बीजेपी के, आलोक शर्मा भोपाल के मेयर रहे हैं, उनके पक्ष में वे रोड शो करने वाले। रोड शो के पहले, ठीक पहले, ये बवाल, हंगामा किसे नुकसान पहुंचाएगा, फैसला कीजिए। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, वे अपने अंदाज में राजनीति करती रही हैं। फायर ब्रांड उनकी एक छवि है, तो वही कुछ उनकी शैली है, उसी के तहत वो करती हैं। फिर जब अगर बिफर पड़े तो फिर सुनना नहीं है। अभी तो जो ये मामला मसला है ना केवल गर्म है, पुलिस में पहुंचा हुआ है, पार्टी का अभी इस पे कोई स्टैंड या कोई इसको लेकर उनका व्यू आया नहीं है। कांग्रेस अलबत्ता इस पूरे मामले पर एग्रेसिव है। वो कह रही है कि बीजेपी यही तो सब कुछ करती है, यही सब कुछ तो देती है, और शमशान की भूमि को भी तोड़ दें। भूमि प्रेम का भी आरोप कांग्रेस खेमे की ओर से लगाया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार हैं के मिश्रा, उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है, उन्होंने तो यही कहा कि जब जिस सांसद से या जिस बीजेपी की नीति से प्रधानमंत्री नाखुश हों, उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता है क्या। और वे मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर केवल कथनी नहीं, करनी भी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ पुलिस को भी करना चाहिए और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने एक शमशान की भूमि को क्षति पहुंचाई है, उसकी बाउंड्री वाल तोड़ दी है। तो जो एक सामान्य शख्स के साथ होता है, वही कुछ बर्ताव उनके साथ भी होना चाहिए और पुलिस को इस मामले में बिल्कुल अपना निष्पक्षता से कार्रवाई करना चाहिए। तो ठीक है, कांग्रेस की अपनी मांग है, क्या कुछ होगा, जो कुछ इसमें आगे होगा 4PM अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने हमारी इस चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, खबर कैसी लगी, और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।